ये गेम नहीं, एक मौत था। इस गेम को जो भी हारेगा वो मारा जाएगा, कुछ इस प्रकार से। प्लेयर 371 एलिमिनेटेड। इस गेम को खेलकर लोग पैसे जीतने आए थे, बट गेम को खेलने से पहले ही रूह कांप उठी थी। इस गेम को खेलने के लिए वही लोग आए थे जो अपनी जिंदगी में बहुत सारे कर्ज का शिकार थे, या वे लोग थे जिनको पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत थी, बट ये नहीं पता था कि गेम हारने के बाद ये दरिंदे जान से मार डालेंगे। जो गेम जीतेगा उसी को मिलेंगे अरबों रुपए। गेम शुरू होता है। गेम में दो प्लेयरों की टीम बनती है। मेरी किस्मत खराब था कि मेरे साथ एक बुढ़ा आदमी मिलता है। फिर गेम खेलने के लिए सारे प्लेयर अलग अलग स्थान पर जाने लगते हैं। गेम में सभी लोगों को एक एक पोटली मिलती है। उस पोटली में 10-10 कंचे होते हैं। मुझे लगा इन कंचों के साथ अपने प्लेयर को लेकर दूसरे टीमों के कंचों को जीतना है, बट ऐसा नहीं हुआ। इन दरिंदों ने गेम को साफ उल्टा कर दिया। गेम का नियम था अपने कंचों से गेम खेलकर अपने ही प्लेयर के कंचों को जीतना है। जो जीतेगा वही इस गेम में बचा रहेगा, जो हारेगा वो मारा जाएगा। इस गेम ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बाहर से पैसा जीतने एक ही साथ आए थे और वो एक साथ एक ही गेम में पड़ गए। इस गेम के हिसाब से एक प्लेयर को मरना ही था। गेम स्टार्ट हुआ। गेम का टाइम 30 मिनट था। मात्र 30 मिनट में गेम को समाप्त करना था। सारे प्लेयर अपने टीममेट के साथ गेम खेलना शुरू कर दिए। मेरे साथ का जो बुड्ढा था वो गेम खेलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बुड्ढा इधर उधर घूमने लगा। टाइम निकलता जा रहा था। मैं बुड्ढे के पीछे पीछे घूमने लगा और बुड्ढे को मनाने लगा ताकि वो मेरे साथ गेम को खेले। बुड्ढा बिल्कुल पागलों वाला हरकत कर रहा था। मैं उसको बहुत समझाया कि आप मेरे साथ गेम खेलो, नहीं तो टाइम समाप्त होने के बाद दोनों लोग मारे जाएंगे। सारे प्लेयर अपना अपना गेम खेले जा रहे थे। कोई किसी से छल से तो कोई दिमाग से गेम जीतना चाह रहे थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि जो गेम जीतेगा वही बचेगा, नहीं तो हार जाने पर मारा जाएगा। सारे प्लेयर ये सोचकर गेम खेल रहे थे कि दोस्ती रिश्तेदारी गई भाड़ में, बस गेम जीतना है और पैसे लेकर किसी तरह से बाहर निकलना है। मैं इधर गेम खेलने के लिए किसी तरह से बुड्ढे को मनाया। बुड्ढा गेम खेलना शुरू किया। उसने पहली बार में ही मेरे 5 कंचे जीत गए। अब बचे मेरे पास 5 कंचे। फिर दूसरा राउंड गेम शुरू हुआ। फिर से बुड्ढे ने बाजी मार ली और उसने मेरे फिर से 4 कंचे जीत लिए। भाई, अब मेरे पास सिर्फ 1 कंचा बचा। अब गेम में साफ दिख रहा था कि अब मुझे मरना ही है। फिर मुझे याद आया कि बूढ़े को भूलने की बीमारी है, जो गेम शुरू होने से पहले बुड्ढे ने मुझे खुद बताया था। मैंने उसी का फायदा उठाया और धीरे धीरे उसके सारे कंचे जीत लिए। और मैं अपने पास खड़े सिपाही को कंचे देने जा रहा था, तभी बुड्ढे ने बोला कि कहाँ जा रहे हो, अभी मेरे पास 1 कंचा बचा है। फिर मैंने अपने पोटली से सारे कंचों को गिराकर गिनना शुरू कर दिया। मेरे और बुड्ढे के टोटल कंचों को मिलाकर 20 होने चाहिए थे, बट वो 19 ही थे। अब मुझे 1 और कंचा जीतना था, बट बुड्ढा फिर से गेम खेलने से मना करने लगा। बुड्ढा फिर से इधर उधर जाने लगा। टाइम बिल्कुल भी नहीं था। बुड्ढा खेलने को तैयार ही नहीं हो रहा था। फिर मैं बुड्ढे पर चिल्लाकर बोला कि गेम खेलो, नहीं तो दोनों लोग मारे जाएंगे। फिर बुड्ढे ने बोला कि तू मेरे साथ चिटिंग करके मेरे सारे कंचों को जीता है। तुमने मेरे भूलने का फायदा उठाया और मेरे सारे कंचों को जीत लिए। ये सुनकर मैं बिल्कुल शर्मिंदा हो गया, लेकिन बुड्ढे के पास जो 1 कंचा बचा था वो मेरे हाथ में दे दिया और बोला, कोई बात नहीं बेटा, मेरी तो सारी जिंदगी निकल ही गई है। तुमको अभी अपनी जिंदगी जीना है। जाओ, तुम अब ये गेम को जीत लिया। बुड्ढे ने मुझे गले लगाकर बोला कि जाओ, तुम गेम जीत गए। मुझे नहीं पता था कि ये अब यहाँ पर इतना जानलेवा गेम को खिलाएंगे। जाओ बेटा, अब इन सारे बचे खिलाड़ियों को बताओ और किसी तरह से नेक्स्ट गेम खेलने से इनको रोको। मैं वहां से रोते हुए सारे खिलाड़ियों के पास चला गया। वहां रूम में जाने के बाद सारे खिलाड़ी एकदम उदास बैठे थे, क्योंकि कुछ लोग दोस्त खोए थे तो कुछ लोग अपनी फैमिली। इस आदमी की तो गेम पार्टनर ही इसकी बीबी थी। ये आदमी रो रहा था और बोल रहा था कि अब मत खेलो गेम को, जितना पैसा है उसी में से बांट कर चलो, घर चलते हैं। लेकिन कोई तैयार नहीं था। इस गेम को रोकने का एक ही उपाय था कि ज्यादा लोग गेम खेलने से मना करें, मतलब आधे से एक अधिक लोग की अनुमति। लेकिन पैसे ने सबको अंधा बना दिया था, क्योंकि जितने लोग मारे जाएंगे उतना ही पैसा बढ़ता जाएगा। रात होता है और ये आदमी फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेता है। सिपाही आते हैं और इसके बॉडी को उतार कर ले जाते हैं और पैसे में थोड़ी सी बढ़वार होती है। इस गेम का हेड ये आदमी था। यही इस गेम को निर्देशित कर रहा था। इस गेम को बड़े बड़े वीआईपी लोग पैसा देकर चलवा रहे थे, ताकि रियल गेम देखा जा सके कि लोग पैसों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अभी तो यह पहला गेम था। दूसरे गेम को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालते ही सबसे पहले आप देख सको। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।